अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आशीष ने भेजा है, बिहार से है और नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O इफ द वायर कैरीज अ करंट I इज। मतलब आपको वायर का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पहले ये स्ट्रेट वायर है, देन एक सर्कुलर लूप है, हाफ सर्कुलर लूप या सेमी सर्कुलर लूप, उसके बाद फिर से जो है ये वायर इस तरह से आती है। अगर इस डायग्राम को मैं आपको 3D में बताने की कोशिश करूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है। भाई यहां से ये करंट गई इधर, फिर ये सेमी सर्कुलर लूप में करंट गई, देन जो वायर है इसको बेंट किया गया है। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी जो वायर है, जैसे ये वायर सेमी सर्कुलर वाले पॉइंट के साथ कैसे है 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है, ऐसे यहां पर भी परपेंडिकुलर है, ये सेमी सर्कुलर लूप है। हो सकता है ये डायग्राम थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं बना, बट हाँ कोशिश करिएगा समझने की। ये सेमी सर्कुलर लूप है, ये वायर ये बिल्कुल इस तरह से है कि परपेंडिकुलर है ना, सेमी सर्कुलर के साथ ये दोनों वायर क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर आपके पास दो तरह की वायर है, एक स्ट्रेट वायर है और एक है सेमी सर्कुलर लूप। इन दोनों वायर के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर हम इनफाइनाइट वायर लेते हैं, लेट्स से हमने एक इनफाइनाइट वायर ली और मान लो इस पॉइंट, किसी पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर लेट्स से हम जो है क्या निकालेंगे जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये लेट्स से φ1 है, ये φ2 है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है जी, अगर ये इनफाइनाइट होगी, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो ये φ1 φ2 क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये दोनों ये इनफाइनाइट वायर होती है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको हम बायो-सैवर्ट्स लॉ से डेराइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, किसी भी सेमी सर्कुलर लूप की वजह से अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो लेट्स से सेंटर पर, तो ये फॉर्मूला क्या आता है, अगेन बायो-सैवर्ट्स लॉ से ही हम निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू इंटीग्रेशन, इस तरह से लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, मान लो यहां पर एक एलिमेंट लिया डीएल, ठीक है, और इससे करंट ये पास हो रही है, तो ये आईडीएल इस तरह से डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हो गई आपकी डिस्टेंस आर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये साइन 91 हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई करंट कांस्टेंट है अपॉन में आर स्क्वायर, और ये डीएल कहां से कहां तक चलेगा, 2 पाई आर इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस होती है, तो हाफ के लिए क्या हो गई पाई आर। तो एक पाई से एक पाई उड़ जाता है, एक आर से एक आर उड़ जाता है। तो आपको यहां पर क्या आंसर मिलता है, आपको यहां पर आंसर मिल जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, ये आपको मिल जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। ठीक है जी, तो आपको ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम यहां पर यही देखने वाले हैं। पहले तो हम ये देखेंगे जो फर्स्ट वायर है आई, जिसमें करंट आई जा रही है, ये वाली वायर, यानी कि इस वायर की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस वायर की बात करता हूं तो इसके अंदर जो करंट जा रही है वो आई जा रही है। तो आप ध्यान से देखो, हमें जो है इस पॉइंट पर जो है, ये पॉइंट है हमारा ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो इस ओ पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कितने एंगल बना रही है जी, ये बना रही है 90 डिग्री। तो सॉरी, ये एंगल कितना बना रही है, 0 डिग्री। अगर मैं इसको देखूं, लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है, इसको उठा करके देखो, इसको उठा करके मैं क्या करूं, नीचे लेकर के आ जाऊं कुछ इस तरह से। लेट्स से ये वाला पॉइंट था, ये उठा करके मैं ऐसे लेकर के आ जाऊं,
तो एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एक एंगल आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये एंगल आपका क्या हो रहा है, 0। ध्यान से देखो इसको, इस पॉइंट को उठा करके अगर मैं यहां ले आऊं तो ये 0 हो जाएगा। या और ये वाला एंगल, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट से आ रही है तो ये φ1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक एंगल इसमें 0 हो जाएगा और एक एंगल इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से एक एंगल जो है आपका 0 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री। तो एक 0 कर दो, sin 0 0, sin 90 1। तो आंसर क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए। ए यहां पर बेसिकली अगर हम रेडियस ले लें तो ये रेडियस आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है जी। तो अगर इस पॉइंट पर मैं वायर की वजह से देखूं, इस वाले वायर की वजह से, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आ गया, मैं यहां लिख लेता हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए। ये मैंने समझा दिया, क्योंकि यहां पर φ1 क्या है, लेट से एक एंगल तो आपका 0 है और एक एंगल 90 डिग्री है। अब किसी को भी φ1 φ2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मिल गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए। ए की जगह क्या रख लो, आर रख लो। तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर। ये मिल गया आपको। ठीक है जी, ये इस वायर की वजह से आया। अब इसकी डायरेक्शन भी देखो, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर हम राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, भाई ये वायर है, इस वायर में से करंट देखो। अब क्या होगा, ये वायर है तो लेट से ये कैप जो है स्पैन की, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है ओ, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड होगी। कैसे होगी, डाउनवर्ड। ध्यान से देखो, ये जैसे मान लो ये जो लाइन बनाई है बिल्कुल ऐसी, ये इसका मतलब ऐसे है पेन पर, तो करंट ऐसे जा रही है तो डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर, इस वाले वायर की वजह से वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो मैं यहां पर डाउनवर्ड बना देता हूं, ये बना दीजिए डाउनवर्ड। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, ये वाली वायर की बात हो गई। अब इस वाली वायर की बात कर लेते हैं। ये जो दूसरी वायर है, ये जो दूसरी वायर है जिसमें से करंट आई जा रहा है, अब ये भी बिल्कुल सिमिलर है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब इस वाली वायर में से जो करंट जाएगी आई, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ओ एट पॉइंट ओ, वो भी यही होगी। करके देख लो, ये क्या है भाई, ये वाली जो लाइन है, यहां पर देखो, ये एंगल जो है अगेन एक एंगल 0 डिग्री बन रहा है और एक एंगल 90। तो इसका मतलब यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो भी सेम आ जाएगी। तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाली वायर की वजह से ये कितनी हो जाएगी, ये भी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर, बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब ये दोनों जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, एक की डायरेक्शन तो हमने डाउनवर्ड देख ली, अब इसकी देख लेते हैं। अब देखो क्या, इस पेन की जो कैप है, वो कैप जो है अब ये आउटवर्ड है, ऐसे है, करंट आपको बाहर की तरफ दिख रही है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर, या इस प्लेन, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है ना। तो करंट ऐसे जा रही है, थंब की डायरेक्शन में करंट, तो जो फिंगर कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो इसकी वजह से भी पी पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां मिल रही है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां मिल रही है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां मिल जाएगी, डाउनवर्ड। क्लियर है। तो इसका मतलब ओ पॉइंट पर जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको, वो क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको नाम दे दूं लेट से बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, BS लिख दिया, वो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई बाई आर। ये हमें मिल गया म्यू नॉट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर। क्लियर है। तो हमें यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गई स्ट्रेट वायर की वजह से। अब हम सर्कुलर लूप की वजह से हमने देख ही लिया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। हमने जो है सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा था म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। अब मैं अगर इसकी डायरेक्शन देखूंगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। यहां पर भी क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन यहां पर आपको जब राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो इसको चेंज कर लेते हैं। अब जो फिंगर कर्ल है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, तो अब जो फिंगर जिनको हमने कर्ल किया है, ये देखो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो थंब हमारा अंदर की तरफ है, थंब हमारा अंदर की तरफ है, ध्यान रखना, थंब किस तरफ है, अंदर की तरफ। क्लियर है? अगर मैं इसको आई कैप जे कैप में लिखूं तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जैसे इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है डाउनवर्ड है, ये ऊपर वाई है, ऊपर क्या है, वाई, ये वाई था, तो इसका मतलब ये जो है डायरेक्शन आपकी माइनस जे कैप में थी। आई वाई एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। अब इसको ध्यान से देखो, सर्कुलर सेमी सर्कुलर वाले के लिए जब हमने फिंगर को कर्ल किया तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। परपेंडिकुलरली इनवर्ड मतलब कि ये आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अंदर नेगेटिव वाली साइड में, तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये माइनस के कैप आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है और दूसरी डाउनवर्ड है। क्या ये ऐसे दिखाऊं मैं अगर, तो ये लेट से ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है और ये वाली जो है डाउनवर्ड है, ये इनवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ये इनवर्ड ये डाउनवर्ड। तो इसका मतलब आपको क्या दिख गया, ये क्या बन रहा है जी, इन दोनों के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये वेक्टर में आपने किया होगा, तो एक वेक्टर आपका ये आ गया है 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर, जो डाउनवर्ड लग रहा है, और ये जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग रहा है ये वो वाला वेक्टर है, वो क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। अब आप क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालोगे तो बी नेट है ना, तो मैं इसको यहां पर नाम दे देता हूं, इसको बीसी कर देता हूं, सर्कुलर की वजह से ये बीसी आ गया, ये बीएस आ गया। हम क्या करेंगे, बी नेट निकालेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, जो सेमी सर्कुलर लूप है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से बीएस हमारा कितना आया था, 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई आर, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस सर्कुलर की वजह से क्या आया जी हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, हम क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसको अब सॉल्व करके लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहां से आप देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई 4r, म्यू नॉट आई 4r, इन दोनों का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, इनका क्या आ गया, स्क्वायर कॉमन आ गया, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, म्यू नॉट आई 4r, म्यू नॉट आई 4r, म्यू नॉट आई 4r यहां भी है, तो इसका स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा, यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन में नीचे आ गया पाई का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर हो गया ये पाई स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या है 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर बाहर लेकर के आ जाओ, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, 4 प्लस पाई का स्क्वायर की पावर 1/2। अब आप देख लो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, पाई स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी डाउट था वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इसमें क्या था ना, मुझे लगता है आपको डायरेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको डायरेक्शन समझनी है कि डायरेक्शन कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसको समझने के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आपको 3D में दिखाने की कोशिश करी है, एक क्यूब बनाया,
क्यूब की मदद से इसको बनाने की कोशिश करी, ताकि आप ये समझ पाओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें नीचे की तरफ है तो वाई एक्सिस के नेगेटिव, सर्कुलर की वजह से देखेंगे तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इनवर्ट है तो क्रॉस से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड है तो डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इनवर्ड के लिए यूज करते हैं और डॉट किसके लिए यूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए। तो यहां पर मैं अगर बताऊं तो यहां पर मैं इसको डॉट क्रॉस डाल देता हूं, यहां पर क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, ये सर्कुलर की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर हो जाती है। परपेंडिकुलर होने के बाद हमने क्या किया, वेक्टर का जो दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला पैरेललोग्राम में जो आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही हमने यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना था। अगर आपका इस क्वेश्चन के अंदर डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करो आप अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आपका अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको बना करके दूंगा। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे एलन में पढ़ रहे हो, फिटजी में पढ़ रहे हो, या आकाश में, बाईजूस में, अनअकैडमी में, पीडब्ल्यू में, कहीं पर भी, और आपको फिजिक्स में डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट को व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर और मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, आपके डाउट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व हो सके। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।